नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस लिव विद वास्तु चैनल में। किसी भी न्यूली वेडिड कपल के लिए बच्चे का होना उनकी नई जिंदगी की शुरुआत मानी जाती है। किसी भी औरत के लिए माँ बनना भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद और खुशी मानी जाती है। बच्चे के आते ही किसी भी परिवार में खुशियां आ जाती हैं। बच्चे बड़े होकर अपने परिवार का और माता पिता का ध्यान रखते हैं और परिवार के नाम और रेपुटेशन को और भी ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये देखा गया है वास्तु दोष की वजह से किसी भी घर में कपल को बच्चा नहीं हो पाता है। औरत को प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती है, जैसे वह कंसीव नहीं कर पाती है, मिस कैरेज संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, प्री मैच्योर बर्थ संबंधी प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब जैसा मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया है कि कपल के लिए सबसे अच्छा बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन का माना जाता है, क्योंकि यह घर का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉर्नर माना जाता है और यह डायरेक्शन रोमांस और फर्टिलिटी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। कपल को नॉर्थ ईस्ट बेडरूम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और इस डायरेक्शन में कंसीव करने में स्त्री को प्रॉब्लम आ सकती है और यदि स्त्री कंसीव भी कर ले तो उसे मिस कैरेज टाइप की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है। अब यदि कोई कपल साउथ ईस्ट के बेडरूम में रहता है और लेडी कंसीव कर लेती है तो ऐसी स्थिति में उसे इमीडिएटली साउथ वेस्ट के बेडरूम में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर को आग्नेय एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और यदि ऐसी स्थिति में लेडी साउथ ईस्ट के बेडरूम में रहती है तो उसे प्री मैच्योर डिलीवरी टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब यदि कोई कपल नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में रह रहा है और लेडी कंसीव कर लेती है तो उसे भी अपने रूम को इमीडिएटली शिफ्ट कर लेना चाहिए साउथ वेस्ट के बेडरूम में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और यदि लेडी कंसीव करने के बाद नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में रहती है तो उसे मिस कैरेज टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी भी घर के अग्नि कोण में टॉयलेट कट और एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, इससे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि कपल को बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है और उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी वीक हो जाती है। किचन को भी कभी ईशान्य कोण में नहीं बनाना चाहिए, इससे भी कपल को बच्चा होने में प्रॉब्लम आ सकती है और उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वीक हो सकती है। और जब कपल प्लानिंग करता है बच्चे की तो उस समय में कभी भी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन के वर्क नहीं करना चाहिए। घर के सेंटर में स्टेयरकेस और हैवी आइटम्स नहीं होने चाहिए, इससे भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। कपल को कभी भी सोते वक्त अपना सिर साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए और प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए। कपल को कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके बेड के नीचे वेस्ट मटेरियल नहीं रखना चाहिए, इससे भी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। और कपल को अपने बेडरूम में वाटर बॉडीज भी नहीं रखनी चाहिए और ऐसी पेंटिंग्स नहीं रखनी चाहिए जिससे कि नेगेटिविटी उत्पन्न हो, जैसे कि वॉर की, वायलेंस की, जंगली जानवरों की। और कपल को अपने घर में ट्रॉनी और बोनसाई प्लांट्स भी नहीं रखने चाहिए। अब यदि किसी कपल को बच्चा होने में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो कुछ आसान वास्तु टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके उन्हें बच्चा होने में हेल्प मिल सकती है। घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फलों के पेड़ लगाना बहुत अच्छा है। कपल अपने बेडरूम में बेड के बाजू में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बाल कृष्णा यानी कि कृष्ण भगवान के बाल रूप का स्टैचू या फोटो रख ले तो इससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कपल अपने बेडरूम में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि एक एलिफेंट्स का पेयर की पिक्चर लगा लेता है जिसकी सूंड नीचे हो तो इससे भी बच्चा कंसीव करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि एलिफेंट को फर्टिलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। इसी के साथ आज के सेशन का मैं अंत करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।